हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के टॉप 70 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 2 है। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्रोएशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में चर्चा में रहा एरावत क्या है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ चंडीगढ़ में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है कांसा किसका मिश्रित धातु है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कांसा में तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है बेंजीन की खोज किसने किया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बेंजीन की खोज माइकल फराडे ने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है रबर के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है? तो रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो चंपारण आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है। तो उठा हुआ हथौड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? तो अनुच्छेद 343 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपको बताना है कि कौन थी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जेबी कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न हमारा है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर किया जाएगा लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 14 नंबर का बेगम हजरत महल ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है अदरक किसका रूपांतरित भाग है? तो अदरक तना का रूपांतरित भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। यदि पूछे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है त्रिपिटक क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है त्रिपिटक क्या है? तो यह एक बौद्ध साहित्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो किरोटीन के उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से किए थे? तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है।
अगला प्रश्न हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? भारतीय संविधान का भाग 2 है जो नागरिकता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सिपाही विद्रोह 1858 को समाप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में दुनिया का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हमिंग बर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है तो हीरे से कांच में जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न हमारा है भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से नहीं जुड़ा है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से नहीं जुड़ा है? तो उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? गौतम बुद्ध का संबंध लुम्बिनी से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में किस रंग का तरंग दर्द सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दर्द सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंग दर्द सबसे कम होता है। आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न हमारा है इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम आपको बताना है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो नीला, हरा व पीला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे हम लोग देखते हैं इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या होता है? तो बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और अंत में लाल होता है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न दांत में सड़न किसके कारण होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दांत में सड़न बैक्टीरिया के कारण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई आपको बताना है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को किससे मापते हैं? तो एंगस्ट्रम से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है क्वार्ज का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो 36 ग्राम जल में 2 मोल उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है परमाणु संख्या में हमेशा डैश के बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? परमाणु संख्या हमेशा डैश के बराबर होता है, तो परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है नीला लिटमस पत्र को लाल
कर देता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नीला लिटमस पत्र को अम्ल है जो लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, सिरका यानी कि विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सिरका यानी विनेगर का रासायनिक नाम आपको बताना है तो एसिटिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? करेंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुनी गई? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 54 नंबर का ब्राजील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर एलिटा गवेरा को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस पुल का? तो सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, गुजरात में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 58 नंबर प्रश्न हमारा है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला प्रश्न, दोहा डायमंड लीग 2023 के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, दोहा डायमंड लीग 2023 के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आगे हम लोग देखते हैं 60 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, भारत 161वें स्थान पे रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यदि पूछे प्रथम स्थान पे कौन सा देश था, तो नॉर्वे था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो उमा कोलकाता ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, लोला घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है, गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, या बी दिया गया है कुंडली में घर्षण होता है, या सी दिया गया है लोला की लंबाई बढ़ जाता है, या फिर डी दिया गया है लोला के भार में परिवर्तन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, लोला की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोला की लंबाई बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, आपको बताना है करेक्ट आंसर कि नारियल के किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो भ्रूण पोष को खाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? तो वर्ष 1949 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो पिंगली वेंकैया को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के टॉप 70 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि इससे बेहतर सीरीज आपको मैं ला सकूं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।